1972 की बात है। शहर की भीड़ भाड़, शोर शराबा और मशीनों के धुएं से तंग आकर हम सब ने फैसला किया कि अब जिंदगी को फितरत के करीब गुजारना है। यूं हम अपना मुख्तसर सा सामान, चंद बर्तन, कुछ बकरियां, ऊंट और गायें लेकर एक ऐसे रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े जहां इंसानों की आबादियां उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। रेत के टिले, गर्म हवा के झोंके और दूर दूर तक फैली सुनहरी जमीन, यही हमारा नया घर था। हमने कच्चे मकान बनाए, दीवारें मिट्टी की और छतें खजूर के पत्तों से ढकी हुई। रातों को जब ठंडी हवा चलती तो चांदनी रेत पर चांदी सी चमकती। हम सब चारपाइयों पर बैठे पुराने किस्से सुनते और कभी कभार दूर से लुमड़ी या रेगिस्तानी हिरन की आवाज आती तो दिल धड़कने लगता। दिन को गर्मी इतनी शदीद होती कि हवा भी जलती महसूस होती, मगर यही हमारा इम्तिहान और हमारा फख्र था। हमने रेगिस्तान में खेती शुरू की। जो बाजरा, गवार और वो पौधे जो सहराई जमीन में भी सांस ले सके। जानवर हमारा सरमाया बन गए। दूध, दही, लस्सी, देसी घी और मकई की रोटी प्याज के साथ, यही हमारी खुराक थी। वक्त गुजरता गया, बच्चों ने चलना सीखा। बड़े बूढ़े वक्त की रेत में चले गए। कच्चे इकोनॉमिकल पक्के हो गए। रेगिस्तान में सड़कें बन गई, बिजली के खंभे खड़े हो गए। वो जगह जहां कभी सिर्फ रेत थी, आज वहां जिंदगी की रौनक है। 2025 आ गया। अब हमारे पास सिर्फ जानवर नहीं, ट्रैक्टर, मोबाइल फोन, स्कूल और दुकानें भी हैं। लेकिन एक चीज आज भी वैसी ही है। रेगिस्तान की हवा में वही सादगी, वही खुशबू, वही अपनाइयत। हम एक वक्त में गरीबी से भरे सहराई खेमे में सोते थे, आज पक्की ईंटों के मकानों में रहते हैं। मगर दिल अब भी वही रेगिस्तानी दिल है। ये सफर गुर्बत से खुशहाली का नहीं, सब्र से शुक्र तक का सफर है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अब भी वही लोग हैं जो रेत से रोशनी तक का सफर तय कर चुके हैं।